बीएसपी के सांसद हैं रितेश पांडे जी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर से लोकसभा सांसद थे। तो बहुजन समाज पार्टी के अभी और कई सांसद इस्तीफा देंगे। समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई रुकना नहीं चाहता। परिंदे उड़ जाते हैं, आहट सुनाई दे रही है। संदेश खाली का दौरा करने के लिए फैक्ट फाइटिंग के सदस्य वहां पर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उनको पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया है और पीड़ितों से नहीं मिलने दिया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि हमारा एक राज्य है वेस्ट बंगाल। वो राज्य तो भारत का है, हिंदुस्तान का हिस्सा है बंगाल, लेकिन प्रेरणा पाकिस्तान से लेता है। तो इस पर भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में भारत का कानून लागू है, हिंदुस्तान का कानून लागू होना चाहिए, पाकिस्तान का। प्रियंका गांधी जी का एक सवाल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और G20 समिट का भी उन्होंने बड़ा आयोजन किया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर युवाओं का कोई सम्मान से जुड़ा हुआ या हमारे पुलिसकर्मी, छात्र या यहाँ पर नौकरियां भी नहीं है। देश जो है जनता, देश की जनता महंगाई का बोझ झेल रही है। तो देखिए, प्रियंका गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष में वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन पार्टी के जो कुछ नेता हैं, पहले उनका जो बोझ है पार्टी के ऊपर, मैं प्रियंका जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले उस बोझ को उतारें, फिर बाकी चीजों पे बात करें। उनका कहना ये भी है कि किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन होना अलग बात है। किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया भी गया है और किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश का किसान दुखी है तो फिर देश सुखी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए इस देश का ना जवान दुखी होगा ना किसान दुखी होगा। विपक्ष को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो कभी किसानों को हथियार बनाना चाहते हैं, कभी नौजवानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को। विपक्ष भटक गया है। विपक्ष के पास समझदार नेता नहीं है। विपक्ष के पास सब हैंकी मैंकी नेता हैं। विपक्ष के पास ऐसे नेता हैं जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से पार्टियां खड़ी की, और ये विपक्ष के जो वर्तमान में नेता हैं, ये अपने बाप दादाओं की विरासत को मिटा रहे हैं। ये सब चिड़ी छिक्का खेलने वाले नेता हैं। इन्हें पता ही नहीं है गुड़ का पेड़ कैसा होता है। इनमें से किसी ने खेत नहीं देखा और ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने गोबर नहीं उठाया, ये गांव की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने हल नहीं चलाया, एयर कंडीशन में बैठ के अंग्रेजी में हैंकी पैंकी बातें करके ये किसानों की बात करते हैं। भारत का किसान राष्ट्रभक्त है, उसकी मांगों को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, और भारत के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने 110वीं बार मन की बात की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को संदेश भी दिए हैं। तो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री जी की मन की बात पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके तार
एक तरफ भारत के जनमानस से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो परमात्मा और भारतीय जनमानस के बीच का सेतु है प्रधानमंत्री जी। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसे नेता हैं वो, जिनके मन की बात इस कार्यक्रम को सुनने के लिए करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मन की बात में जो शाहपुर कुंडी परियोजना की शुरुआत भी की है, जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली को रोकने के लिए उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहे, पीओ के ना रहे। जो अखंड भारत का सपना हमारे करोड़ों भारतीयों का है, हमारे शहीदों ने देखा है, चाहे वो कारगिल में शहीद हो उनका सपना है, चाहे वो इस देश की सीमाओं पर शहादत देने वाले तमाम हमारे नौजवान, तमाम जवान, तो सपना अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। सचिन पायलट जी और कमलनाथ जी कब बीजेपी में शामिल होंगे? कोई चर्चा आपकी, कोई बात हुई हो? क्योंकि जाना जाता है कि आपके बहुत करीब ये लोग रहते हैं। देखिए, कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के नेताओं के विषय में ज्यादा बात करना अब अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर कहना चाहूंगा कि वो एक न्याय यात्रा कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के लिए निकालें जिनके साथ कांग्रेस पार्टी में बड़ा अन्याय हो रहा है। और वो सभी नेता बहुत वरिष्ठ हैं, कुछ इंदिरा गांधी जी के साथ रहे हैं, कुछ राजीव गांधी जी के साथ रहे, कुछ सोनिया जी के साथ रहे। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसमें पी चिदम्बरम हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, तारिक अनवर जी हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो राहुल जी के पिताजी, राहुल जी की दादी जी, राहुल जी की माता जी के साथ रहे और उनका अपमान हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था। दिग्विजय सिंह जी को राहुल जी ने अनुमति दी थी कि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरो, और फिर राहुल जी की तरफ से ही केसी वेणुगोपाल जी ने आकर कहा कि तुम फॉर्म मत भरो। तो दिग्विजय सिंह जी के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है। मैं प्रस्तावक था दिग्विजय सिंह जी का। सुबह मुझसे कहा उन्होंने कि आओ, अब वो हमेशा ये कहते थे कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे चुनाव होगा और गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। बड़ा अन्याय हुआ दिग्विजय सिंह जी के साथ। और अगर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का चुनाव लड़ते, अध्यक्ष का चुनाव लड़ते, तो शायद कांग्रेस की स्थिति ये ना होती। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी और राहुल जी संभल आए थे। उन्होंने कहा था कि किसानों पर, नौजवानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो क्या मानते हैं इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है? देखिए, उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। तो प्रियंका गांधी जी न्याय यात्रा में शामिल हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात तो ये होगी कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व सौंप दे, वो ज्यादा बड़ी बात होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने जनपद के संभल के पास में बदायूं जिले से अपने भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट कैंसिल कर दिया है, काट दिया है। तो क्या मानते हैं इस तरह की जो गतिविधियां देखी जाती है?
अखिलेश यादव जी बहुत ही आशंकित रहते हैं अपने परिवार के लोगों से। पहले वो शिवपाल जी से बहुत आशंकित रहते थे, उन पर भरोसा नहीं करते थे, उनका सम्मान भी नहीं करते थे। धर्मेंद्र यादव जी तो उनके भाई हैं। धर्मेंद्र यादव जी तो कई बार जब मिलते हैं तो कहते हैं अखिलेश जी तो राम की तरह है, मैं तो लक्ष्मण की तरह हूं, भरत की तरह हूं। उन्हीं की गर्दन काट दी। अब इसका जवाब अखिलेश जी दे सकते हैं, धर्मेंद्र यादव जी दे सकते हैं, या शिवपाल जी दे सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे। राजनीति में जो नेताजी ने पूंजी कमाई थी वो 2014, 2017, 2022 पूंजी घटती जा रही है, बर्बाद हो रही है। भगवान भला करे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब भगवान भरोसे है, बस प्रार्थना ही बचा सकती है इसे, और कोई रास्ता नहीं बचा।